हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, शिक्षा भर्ती जुड़ी कोई भी अपडेट हो मैं आपके पास ज़रूर लाता हूं। आज कुछ आपके क्वेश्चन हैं, उनके ही रिप्लाई देने वाला हूं। जैसे कि क्वेश्चन 3 सबसे ज़्यादा जो कि कमेंट बॉक्स में लिखे जाते हैं, वर्ग 1 की पद वृद्धि के लिए आप जो है मुहिम लाएँ। तो डेफिनेटली आज इस पर मैं काफ़ी बात करने वाला हूँ कि जो वर्ग 1 के 2023 के जो पद निकाले गए हैं वो बहुत कम है, अपने आप में ये सच है। इसके अलावा वर्ग 2 के एग्ज़ाम डेट कब तक जारी होगी, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पढ़ाई कंटिन्यू रखे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे। इसके साथ साथ थर्ड काउंसलिंग की भी बहुत से लोग पूछते हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग का कितना प्रतिशत चांस है कि होगा कि नहीं होगा। तो पहले थर्ड काउंसलिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको मालूम है कि ज़मीनी स्तर की टीम और हमारी बहनें और सभी जो है भोपाल में लगभग आप ये मान के चलें कि 6 महीने से डेरा डाले ही हुए हैं डीपीआई के सामने। काफ़ी संघर्ष चल रहा है। वहीं हम बात करें वर्ग 3 के 51,000 पदों का, तो उनका भी संघर्ष उसी हिसाब से चल रहा है। यानी वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 तीनों ही पद वृद्धि को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। और बीच बीच में मैं अपडेट इसलिए लाता हूं कि आप भी उस मुहिम से जुड़ें, क्योंकि संख्या बल जितना ज़्यादा होगा उतना ही लाभ मिलेगा। चुनावी माहौल है, यहाँ पर सिर्फ संख्या बल ही काम करता है और कुछ भी काम नहीं करेगा। यदि ज़्यादा संख्या में लोग मांग करेंगे तो थर्ड काउंसलिंग भी हो जाएगी। यदि वर्ग 3 के 51,000 पदों को समर्थन करेंगे तो वो भी हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर मेन फोकस है संख्या बल पर, और यदि हमारी संख्या बल ज़्यादा हो गई तो ये थर्ड काउंसलिंग होना बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। यदि संख्या बल नहीं हो पाई किसी कारण से भी, कारण बहुत से होते हैं, तो फिर ये है कि वो बात ठंडे बस्ते में चली जाती है। बहरहाल हमारी टीम जो है वो उत्साहित है, अपने इस तरह से जितना कर सकती है कर ही रही है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन बहुत बड़ा आंदोलन एक भोपाल में प्रस्तावित है, जिसकी अपडेट मैं पहले ही ले आया था। अब बात करते हैं वर्ग 2 के नोटिफिकेशन की दोस्तों। तो अपडेट यही मिली थी कि इसी महीने में जारी होगा। बहरहाल अभी भी इंतजार जारी है। एक न्यूज़पेपर के हवाले से ये भी कहा गया कि आचार संहिता लगने वाली है आपके अक्टूबर में, तो उससे पहले ये नोटिफिकेशन आ जाए तो आ जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है आपकी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, पढ़ाई जारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से यदि आपको कम पोस्टों में ज्वाइनिंग चाहिए तो पढ़ाई तो आपको तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। अब आप कहोगे एग्ज़ाम कब होगा, ये कब बहुत खतरनाक शब्द है। यदि कब आपके मन में आ गया कि एग्ज़ाम कब होगा तो आप पढ़ाई पर फोकस कर ही नहीं पाओगे। पढ़ाई को पूरी फोकस के साथ जारी रखें दोस्तों, यदि आपको कम पोस्टों में ज्वाइनिंग लेनी है तो। और यदि आपको ये लगता है कि नहीं, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम उसमें ही तैयारी कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जो भी लोग ज्वाइनिंग लिए हुए हैं वो 1-1 साल तक कंटिन्यू पढ़े हैं, तब जाकर उनकी ज्वाइनिंग हुई है कम पोस्टों पर। क्योंकि उम्मीद हम कम पोस्टों की ही करते हैं दोस्तों। ज़्यादा पोस्ट आ गई तो सोने पे सुहागा है, लेकिन अधिकांशतः कम पोस्टें ही आती हैं। और इसका उदाहरण है 2018 की भर्ती। वर्ग 1 और वर्ग 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके पोस्टें ना के बराबर थी, लेकिन लोगों ने ज्वाइनिंग ली अपनी पढ़ाई के बेसिस पर। जो 2023 में आपका वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आएगा, उस पर भी आप यदि ज्वाइनिंग लोगे तो अपनी पढ़ाई के बेस पर। यदि नंबर अच्छे आ गए तो कम पोस्टों पर ज्वाइनिंग की संभावना बनती है, नहीं तो आप बैठे रहे तो बैठे ही रह जाओगे। तो नोटिफिकेशन का इंतजार न करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। नोटिफिकेशन इस महीने में जारी हो सकता है, चुनावी माहौल है। वर्ग 1 का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वर्ग 2 का होगा ही होगा। आपकी पात्रता परीक्षा ली गई है। पात्रता परीक्षा इसी आधार पर ली जाती है कि आपकी भर्ती परीक्षा कराई जाएगी। वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा हुई, भर्ती परीक्षा कंटिन्यू हो चुकी है, रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। और वर्ग 2 की भी पात्रता परीक्षा हो चुकी है। अब आपकी भर्ती परीक्षा 100% होनी है, उसमें कोई संशय नहीं। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें बीच में चला देते हैं कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा तो क्या वर्ग 2 के एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, वो एक मैटर अलग है। उस पर मैं सबूत के साथ अलग से ही वीडियो ले आऊँगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई हैं। लेकिन आपकी जो पात्रता परीक्षा हुई है उसके आगे भर्ती परीक्षा होनी ही होनी है। और जो आदरणीय शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी ये वक्तव्य दे चुके हैं दोस्तों। तो अपनी पढ़ाई को हर हाल में जारी रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं वर्ग 1 की पद वृद्धि के संबंध में। मैं खुलकर सपोर्ट क्यों नहीं कर पाता हूं हर एक मुहिम को। वर्ग 1 के पद बढ़ने चाहिए। 2023 में काफ़ी पद कम आए हैं और आपके जो है भर्ती परीक्षा हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं मेरे इस चैनल की, जो 2017 में शुरू हुआ था। उस समय मैं मोटिवेटेड वीडियो लाता था और मेरा मकसद एक ही था कि आपको पढ़ाई से जोड़े रखूं। कई लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए 2017 से 18 में, उनके अच्छे नंबर आए। फर्स्ट काउंसलिंग में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। बहुत से लोगों की सेकंड काउंसलिंग में भी ज्वाइनिंग हुई दोस्तों।
उनके नंबरों के आधार पर। यहाँ पर दिक्कत ये हुई थी कि 2017-18 में या 2018 में जब आपके फॉर्म फिल हो गए थे तो एग्ज़ाम नहीं हो रहे थे, उसके लिए काफ़ी मुहिम चलाई गई। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुहिम के पीछे संगठन होते हैं और संगठन किसी चैनल से जुड़े होते हैं, तो ये मुहिम हो जाती है उस चैनल की। जबकि मैं ये मानता हूँ पर्सनली कि जो स्टूडेंट से जुड़ी मुहिम है वो सभी की होती है, वो किसी एक चैनल्स की, एक संगठन की नहीं होती, वो मांग सभी की होती है। बहरहाल दोस्तों, उस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आया था, लेकिन पर्टिकुलर जो कि बड़े चैनल्स अपने आप को मानते थे और वो ये कहते थे कि मध्य प्रदेश में हम ही हैं जो हैं, और जो भी छोटे छोटे चैनल्स होते थे, में छोटे से में सब्सक्राइबर उनके कम होते थे, उनको वो किसी में नहीं गिनते थे, लेकिन हम अपना काम फिर भी करते थे। और मैं ही नहीं, मुझसे भी बेहतर कई चैनल थे जो अच्छी खबर लाते थे, जो फर्जी न्यूज़ का खंडन करते थे और लोगों को मोटिवेटेड करते थे पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो यानी कि सभी का एक मिला जुला प्रयास था कि आपके पास सही न्यूज़ पहुँचती थी। लेकिन कुछ चैनल वहाँ पर ये नाराज़ हुए कि हमारी मुहिम है, ये चैनल क्यों बता रहे हैं, ये सब्सक्राइबर और व्यू के लिए कर रहे हैं। और टारगेट मुझे भी किया गया। सबको पता था कि मैं दिव्यांग हूं, क्योंकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिखता था, और उसका एक बड़े चैनल ने काफ़ी मजाक उड़ाया, वीडियो डाला गया। लेकिन चूंकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार इतना था कि उस चैनल पर जाकर उन्होंने इतना कमेंट किया मेरे फेवर में कि वो चैनल वालों को करीबन 2 या 3 घंटे के बाद वो वीडियो हटाना पड़ा। तो यहाँ से लोगों को लग गया कि यदि ये सामने वाला चैनल वाला सही होता तो कभी अपने वीडियो को नहीं हटाता, चूँकि इसने गलत किया इसलिए हटाया। और चूँकि दोस्तों ये एक साइबर क्राइम के तहत भी आता है कि आप किसी को धर्म, जाति, कास्ट इस आधार पर या दिव्यांगता के आधार पर जो है हरेसमेंट नहीं कर सकते हो। ये एक कानून बन चुका था, साइबर क्राइम। तो वो वीडियो मैंने डाउनलोड किया और अभी भी वो वीडियो है मेरे पास, हालांकि उनके चैनल से हट चुका है तो कोई देखे, और किसी का हम नाम भी नहीं लेते। तो मैं वास्तव में एक्शन लेने वाला था, लेकिन मेरे पापा ने ये कहा कि किसी ने कुछ भी कह दिया है उससे उस पर एक्शन लेना, या उसका जो चैनल है उसने इतना बड़ा ग्रो किया है उस पर सीधा असर पड़ेगा। उसकी फैमिली है उसी चैनल से पल रही है, उसका परिवार पल रहा है, तो उस चैनल पर भी असर पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा। तो ऐसा तो मैं नहीं करना चाहिए। पापा जी ने भी समझाया, मम्मी जी ने भी समझाया। हालांकि मैं था दोस्तों एक्शन लेने वाला था। उस समय मुझे इतना हर्ट हुआ, फिर बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि चलो किसी मूर्ख बंदे ने ऐसा कुछ कर दिया है, क्योंकि मैं मूर्ख ही मानूंगा, तो उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और वो मैंने आज भी वो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है, ऐसा कि ऐसा डाउनलोड मैंने उसी टाइम पे कर लिया था, क्योंकि मुझे एक्शन लेना था। वहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी दोस्तों कि किसी की भी मुहिम हो, किसी चैनल को यदि चला रहा है कोई भी, वो मुहिम ला रहा है, तो अतुल कुमार शर्मा को उस पर वीडियो तब तक नहीं बनाना जब तक कि वो एक तो या तो मेरा फ्रेंडली चैनल हो। जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि मेरे सपोर्ट में हैं, आज भी उनके कमेंट्स आते हैं और वो कोई भी मुहिम लाते हैं मैं सपोर्ट करता हूँ, या मेरी मुहिम होती है, मेरी कोई मुहिम होती नहीं है, वो आप सभी की मुहिम होती है, तो उन चैनलों की मुहिम होती है, और हम सभी एक साथ होकर प्रयास करते हैं। क्योंकि मैं एकता में विश्वास रखता हूँ। जब कुछ अच्छे चैनल्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, सभी मिलकर प्रयास करेंगे, तभी स्टूडेंट का भला हो सकता है, ये मेरा मानना है दोस्तों। लेकिन अब मैं वर्ग 1 की बात पर आ जाता हूँ, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है, बहुत कुछ फेस किया है आपके अतुल कुमार शर्मा ने। तब इतना कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो जब आपकी कोई मुहिम आती है, जैसे वर्ग 1 की बात कर लें, कोई भी चैनल उसे सपोर्ट कर रहा है और पूर्व में वो मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार कर चुका है कि अब मैं उन चैनलों को देखता ही नहीं हूँ, फिर भी कोई कहता है कि सर वो जो सर है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप करें, तो मैं वहाँ से दूर हट जाता हूँ। क्योंकि मैं उन चैनल की फितरत समझ चुका हूँ। यदि मैं आज वीडियो डालूँगा तो कल कुछ ना कुछ मुझ पर भी आएंगी चीटें, तो ऐसे कीचड़ में जाना ही क्यों। ठीक है, जिनकी मुहिम है वो समर्थन कर रहे हैं, यदि वो सफल हो जाते हैं पद वृद्धि कराने में तो आपको फ़ायदा है। यदि नहीं होते हैं और मुझे कोई ऐसा संगठन मिल जाता है जो किसी पर्टिकुलर चैनल से नहीं जुड़ा है, सभी से जुड़ा है और किसी से नहीं जुड़ा है, तो ऐसे चैनल्स, ऐसे संगठन बहुत होते हैं। जैसे हमारी ज़मीनी स्तर की टीम है जो वर्ग 1 और वर्ग 2 को समर्थन कर रही है, वर्ग 3 के 51,000 पदों की वृद्धि के लिए भी एक संगठन जो है काम कर रहा है, वो किसी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं और सभी चैनल से जुड़े हैं। तो जब ऐसे संगठन मेरे सामने आते हैं तो मैं आपके सामने अपडेट ले आऊँगा। वर्ग 1 की भी हम मांग करेंगे दोस्तों, लेकिन अभी
जो भी चैनल इसकी मांग कर रहे हैं दोस्तों, उन्हें करने दें। यदि वो सफल हो जाएं, भगवान करे कि उन्हें सफलता मिल जाए और आपके वर्ग 1 के 2023 के पद बढ़ जाए, तो इसमें आपका ही लाभ है। यदि नहीं बढ़ते हैं और वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है और कोई ऐसा संगठन मेरे सामने आ जाता है जो कि किसी से नहीं जुड़ा है व्यक्तिगत रूप से और सबसे ही जुड़ा है, यानी कि उसकी बातें, उसकी वीडियो हम अपने चैनल पर दिखा सकें, तो डेफिनेटली मैं ले आऊँगा दोस्तों। मुझे भी ये लगता है कि वर्ग 1 2023 या वर्ग 2 2023 की अब नोटिफिकेशन नहीं आया, उसमें भी कमी पद आने, तो इनके पद ज़्यादा ही आने चाहिए क्योंकि लाखों में पद खाली हैं। तो आप मेरी व्यवस्था को समझे होंगे दोस्तों। मैं एकदम से सपोर्ट नहीं कर सकता हर एक मुहिम को। हाँ, मुझे देखना पड़ता है कि जो भी मेरे उस चैनल रहे और आज भी हैं कुछ, लेकिन बहुत से चैनल मेरे समर्थन में हैं। अगर वो किसी मुहिम को सपोर्ट करते हैं, जो भी मेरे समर्थन में चैनल है, तो डेफिनेटली मैं फिर उसको सपोर्ट करने लगता हूँ। लेकिन आप किसी ऐसे चैनल्स का पर्टिकुलर नाम जो 2017, 18, 19 में मुझे काफ़ी परेशान कर चुके हैं, ऐसे चैनल। हालांकि मेरा कंटेंट अलग होता था, मैं मोटिवेशनल वीडियो लाता था, नियमों पर वीडियो। आज तक मेरे किसी भी वीडियो पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा पाए हैं। लगाते हैं तो मेरी दिव्यांगता पे, तो वो तो एक भगवान की देन है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मेरे वीडियो पे यदि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते कि हाँ इसमें मैंने गलत जानकारी दी है, तो मैं उसको देखता और फिर उस पर मैं वाकई में वीडियो लाता। लेकिन आज तक 3000 से ऊपर वीडियो डाल चुके हैं, एक भी वीडियो पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही नहीं पाए। ठीक है, जबकि ऐसे जो चैनल फर्जी चैनल होते हैं जो न्यूज़ लाते हैं, उनके हर एक न्यूज़ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा ही होता है। तो दोस्तों, व्यवस्था को समझें। मैं भी लगा हुआ हूँ कि वर्ग 1 के संबंध में एक ऐसी मुहिम लाई जाए जिसमें वर्ग 1 के जो अभी कैंडिडेट हैं, जो भर्ती परीक्षा में भाग ले चुके हैं, और कोई ऐसा संगठन जो कि मेरे सामने आए और बहुत जल्दी आएगा। एक ग्रुप मैंने बनाया भी है, लेकिन अभी उसे एग्जीक्यूट करना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी अच्छे चैनल्स हैं, जो भी बड़े चैनल्स हैं, वो इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं, तो वो कहाँ तक सफल होती हैं। यदि वो सफल हो जाते हैं तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि वो सफलता नहीं मिल पाती है तो डेफिनेटली फिर एक ऐसा संगठन जो कि किसी चैनल का नहीं होगा और सभी चैनल का होगा, वो एक क्रिएट होगा और वो भी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करेगा। तो आप जो कहते हैं कि वर्ग 1 के संबंध में सर मुहिम लाएँ, सर इसलिए मुहिम नहीं ला रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ चैनल मुहिम ला चुके हैं, और यदि मैं उसमें आ जाऊं तो ये होगा कि उनके जो सब्सक्राइबर व्यू हैं वो फिर ये सोचेंगे कि ये उसके लिए काम कर रहा है। जबकि मैं किसी भी वीडियो में, खासकर 2 साल से नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कभी नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों ये था। हाँ, जो मेरा ज़मीनी स्तर की टीम है जो 3rd काउंसलिंग के लिए, पद वृद्धि के लिए समर्थन कर रही है, वो किसी भी चैनल से कनेक्टेड नहीं है, उस सभी चैनल से कनेक्टेड है। तो वहाँ पर खुलकर मैं समर्थन उनका कर सकता हूँ। वो हम सभी की टीम है, आप सभी की बनाई हुई है। तो ये वीडियो ऐसा ही था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला दोस्तों, उसके लिए दिल से धन्यवाद।